पिछले 2-3 दिन से मैंने ये हास्य व्यंग की प्रसिद्ध पुस्तक लेखक श्री सुभाष चंद्र जी, जो कि हिंदी हास्य व्यंग के महान पुरोधा हैं, के द्वारा मुझे भेंट की गई थी, तो मैंने ये पढ़ी, जो अद्वैत प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। इस हास्य व्यंग की पुस्तक में, किताब में, जब मैंने पढ़नी शुरू की तो मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और थोड़ी थकान थी, सर दर्द था। लेकिन जब इस किताब को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो इसकी जो पहली ही कहानी थी, बिट्टो रानी, उसमें जो भाषा शैली थी और जो व्यंग था, ऐसा बहता चला गया मैं इस हास्य व्यंग में कि मेरा पता नहीं सर दर्द और थकान मेरी, मैं सब भूल गया, सब खत्म हो गई। जैसे जैसे आगे आगे कहानी पढ़ते गए, व्यंग पढ़ते गए, तो इसका चुटीलापन था, इतना हास्य और व्यंग कटाक्ष थे, और पूरे शरीर में सिहरन सी पैदा होती गई और गुदगुदू सी होती चली गई। छोटे छोटे वाक्य, उनमें कटाक्ष, जैसे रंग गोरा दिमाग कोरा, इस तरीके के अनेक सैकड़ों वाक्य इस पुस्तक में हैं, और इसकी अनेकों कहानियाँ इसमें इस तरीके की थी जो कि आपको गुदगुदाती रहेंगी। जैसे कि कहानी थी, पहली कहानी बहुत अच्छी थी। दूसरी कहानी में एक कहानी एक राक्षस और चुड़ैल की। पति पत्नी को ऐसा दर्जा दिया है राक्षसनी का, चुड़ैल का और राक्षस का, कि दाम्पत्य जीवन में ऐसा लगता था जैसे पति पत्नी लड़ते लड़ते भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कितनी लड़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे इसमें संवाद हैं, ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि आपको जो है हास्य की अनुभूति आपको होती रहेगी। चंपकलाल, कविता और कोरोना का इलाज, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, फेसबुक पर प्रेम पुजारी, बहुत अच्छी गुदगुदाती है कहानी की। अध्यक्ष जी का पजामा तो पहन अध्यक्ष जी का पजामा तो बस सारी खता नाड़े की थी, इसमें अध्यक्ष जी की कोई खता नहीं थी। ऐसा कटाक्ष है। स्वयंभू जो होते हैं, स्वयंभू लेखक, और जिनको शौक होता है साहित्यिक सम्मेलनों के उद्घाटन में मुख्य अतिथि बनने का, उनके ऊपर बहुत अच्छा कटाक्ष किया गया है। एक सटे आए हुए जोड़े की प्रेम कहानी, डाकू आए थे, बहुत अच्छा था डाकू आए थे में। बालपन में होली पर किस तरीके से लकड़ियों का इंतजाम बच्चे करते हैं, बचपन की याद आ जाती है। भले पड़ोसी तो बहुत ही अच्छी कहानी थी एक, और इसका एक वाक्य तो बहुत ही गुदगुदाता है। एक महिला कहती है, दूसरे के पतियों को भाई साहब कहो, ये यहाँ का नियम है सोसाइटी का। और पंडित जी थानेदार की लाठी, गजोदर भैया की दावत, दुबे जी और गाली, सभी हास्य व्यंग समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से और बड़े ही चुटीले और हास्य के तरीके से पिरोया गया है। आप हंसते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपकी थकावट दूर होती जाएगी। ऐसा ही एक सुभाष जी ने उत्तम श्रेणी का, उत्तम क्या मैं तो उत्कृष्ट कहूँगा, एक उत्कृष्ट रचना इन्होंने दी है अपने हास्य व्यंगों के माध्यम से, जिसको पढ़ना पाठकों के लिए लगता है हाँ भाई ज़रूरी है। अगर
आप थोड़ा मनोरंजन भी चाहते हैं और समाज की वास्तविकताओं से भी परिचित होना चाहते हैं, बड़े हल्के हंसी के माहौल में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और इसकी जहाँ तक भाषा शैली का सवाल है, इतनी सरल भाषा, इतनी सरल भाषा में इतना व्यंग, कलिष्ठता बिल्कुल नहीं, दुरूहता बिल्कुल नहीं। भाषा इतनी सरल है जैसे कि नदी बहती जा रही है और उसी में हम बहते चले जाते हैं नदी के साथ साथ। मन को छू जाती है ऐसी भाषा जो जन सामान्य की भाषा होती है। अंग्रेजी शब्दों का इतना खूबसूरत प्रयोग सुभाष जी ने किया है, लगते नहीं कि ये अंग्रेजी के हैं। आम भाषा, अनपढ़ आदमी पढ़ रहे किताब को, ऐसी किताब, ऐसी भाषा। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा सुभाष जी तो ने लिखा है और नव लेखकों के लिए भी बहुत अच्छा है, सीख सकते हैं इससे। एक बहुत उम्दा किताब है। और बहुत बहुत साधुवाद सुभाष जी को, धन्यवाद। मिलने